प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि बुद्धि का स्थिर हो जाना फल प्राप्ति में विशेष कारण होता है। जैसे मान के चलिए कि बहुत से स्त्री या पुरुष एक ही आराधना को दीर्घकाल और निरंतर कर रहे हैं, और कोई ना कोई आदमी अपने मन में कोई ना कोई कामना अवश्य रखता है। और कामना का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आप जैसे कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपने कामना लगाई कि हमारे पुत्र पैदा हो जाए, या अच्छा व्यापार चल जाए, या हम अच्छे पैसे वाले बन जाएं, या हमारा लड़का नौकरी लग जाए, और आप अच्छे आचरण भी कर रहे हैं और मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका एक ही उपाय है कि जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे अवश्य फल प्राप्त होगा, और मंत्र और देवता में जिसकी दृढ़ निश्चय हो गया, उस दृढ़ निश्चय के आगे उसके फल को कोई रोकने वाला है नहीं। तो भाई और बहनों, जैसे मैं आपके लिए बता दूं, आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपने हनुमान का जाप किया है और मंत्र ले रखा है, हनुमान चालीसा का आप जाप कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और फल प्राप्त नहीं हो रहा है, या गायत्री का मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही कारण है, आप कहीं गए, ओम नमो शिवाय का जाप कर लिया, किसी मंदिर में विष्णु के में गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर लिया, और जब हम देवी में गए तो ओम नमो देवाय नमः, देवी नमः, ये जाप कर रहे हैं। चामुंडा के मंदिर में गए तो ओम विच चामुंडे नमः आप जाप कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप शनि मंदिर में गए तो ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवंतो पीता स्वयं रवशंतु स्वाय, या फिर ओम शनिचराय नमः। इस तरह से आप जाप करते हैं, यानी आपको दृढ़ निश्चय नहीं है। दृढ़ निश्चय इसको कहते हैं कि चाहे मैं किसी मंदिर में जाऊं दर्शन करने के लिए, मुझे एक ही मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मान के चलिए मैं गायत्री का जाप करता हूं, या कृष्ण का जाप करता हूं, या राम का जाप करता हूं, मैंने मंत्र ले रखा है जैसे राम का, मान लीजिए उदाहरण पेश कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो मुझे कृष्ण में और राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं राम का ही मंत्र जाप करूंगा उसकी मूर्ति के सामने भी, और मैं उस मूर्ति में राम को देखूंगा, ना कि मैं कृष्ण को। इसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, जिस आदमी को या स्त्री को या पुरुष या मानव को दृढ़ निश्चय हो जाता है मंत्र और इष्ट में, फल प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। इष्ट आपके सामने आ जाएगा, या तो साक्षात्कार हो जाएगा, या आपको जो कामना आप कर रहे हैं उस फल को प्राप्त कराएगा। ये आपको मैं 101% कह सकता हूँ इस बात को। उसमें एक ही शर्त है, आप यम और नियम का पालन कीजिए, एक बात। और यम और नियम का मतलब ये होता है झूठ साच, और किसी का बुरा भला नहीं सोचना, चोरी नहीं करना, ज़्यादा धन संग्रह या बेईमानी से कोई लूटपाट नहीं करना, और कोई नशेबाजी नहीं करना, किसी के बारे में गलत हमें नहीं सोचना है। और मंत्र का जाप हम एक समय पे कर रहे हैं, दोनों समय, और नहीं कर रहे हैं तो एक समय पे बांधिए उसको, और फिर खाते पीते डोलते आप करते रहिए। और 10 मांस यानी सप्ताह में या डेली आप हवन करते रहिए, और 1 साल तक ये व्रत लीजिए, ब्रह्मचारी का व्रत लीजिए, और यम नियम का पालन करिए, हवन करिए, और आप 24 घंटे मनन करिए, चलते फिरते खाते डोलते पीते, तो आपको जो आपने लक्ष्य बना रखा है अवश्य आपको प्राप्ति होगी। ये मेरा बिल्कुल 101% सत्य बात है।
उसको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप एक मंत्र में विश्वास करें। कभी ये मंत्र ले लिया, कभी वो मंत्र ले लिया, ये प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। दृढ़ निश्चय से एक ही मंत्र का जाप करिए, आप एक समय पर करिए, 10 बार हवन करिए और किसी से बुरा भला मत बोलिए। यम और नियम का पालन करते हुए आप एक समय पर बांधिए। सूर्योदय से, यानी जैसे मान के चलिए 2 घंटे का आप जाप कर रहे हैं तो उस 2 घंटे ही राखिए आप 12 मास। 1 घंटा सूर्योदय से पहले और 1 घंटा सूर्योदय के बाद तक, 1 घंटा फिर शाम को सूर्य अस्त से पहले और 1 घंटे बाद तक आप जाप करिए। तो 1 साल करके देखिए, 101% आपको फल की प्राप्ति होगी। बस यही है, आप यम और नियम और ब्रह्मचारी वगैरह ये आदि सभी इसमें आ जाते हैं, इसका पालन करिए और 10 मास हवन करिए निश्चय से। और एक जगह पे होना चाहिए, ये नहीं है कल यहाँ कर लिया, परसों वहाँ कर लिया, या मतलब ये है कि 1 महीना यहाँ कर लिया, 10 दिन वहाँ कर, नहीं, एक जगह पे एक आसन पे होगा। तभी मतलब हमारा जो ऑरा है तभी बदल सकता है, अन्यथा नहीं बदलेगा। ऑरा का मतलब है हमारी जो आत्मा का जो प्रकाश है वो ये घेरा बनाता है। वो घेरा जब एक आसन पर जाप करोगे, एक समय पर जाप करोगे तभी बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं जो यूट्यूब पे बात घेर रहा हूँ वो बिल्कुल 101% सत्य घेरता हूँ। किसी की लाग लपेट वाली बात का या मैं कोई झूठ सांस इसमें पेश करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल ही, कहीं भी लेश मात्र भी, या मैं आपको कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं बता सकता। मैं अनुभव करी वही या बताई वही या अनुभव में आए वही बातों को आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। और बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।